Hello everyone, this is Reena Sharma from New Era Public School. So student, today I am going to start 6th class Civics chapter 3 of the government. In this chapter we will read about the function of the government. Let's start the chapter. All of us are the social being. वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर नीड्स. सभी को पता है हम ह्यूमन बींग है, सोशल बींग है या फिर सामाजिक जो प्राणी हैं, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ऑल्सो व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप लिव टुगेदर देयर आर चांसेस ऑफ देयर गेटिंग इनटू द कन्फ्लिक्ट्स. क्या होते हैं कि जब सब इकट्ठे रहते हैं तो उनके बीच में कुछ जो कन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं ना, झगड़े. टू सेटल डाउन दोज कन्फ्लिक्ट वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशंस. दिस जॉब इज़ डन बाय द गवर्नमेंट. अब क्या है, उन कन्फ्लिक्ट को जो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट आए हैं, जो झगड़े हुए हैं, वी नीड द ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है, हमें ज़रूरत है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन झगड़ों को निपटा सके. तो ये किसके द्वारा होते हैं, सब गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं. द गवर्नमेंट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इन द कंट्री. इट मेक्स द लॉ. क्या करती है गवर्नमेंट, लॉ बनाती है. एंड फोर्स दैम, उनको लागू करती है. एंड एंश्योर ऑर्डर इन द सोसाइटी, और देखती है कि ये सोसाइटी जो है इनको सही तरह से लागू जो है अपना रही है या नहीं. गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ द पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द व्हाट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द पावर ऑफ टू मेक एंड इम्प्लीमेंट एंड द इंटरप्रेट लॉज सो एज द एंश्योर एन ऑर्डरली लाइफ. अब क्या करती हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या है, ग्रुप है लोगों का जो क्या बनाती है, पावर है जिसके पास क्या बनाने की, लॉ बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की, इंटरप्रेट उन लोगों को लागू करने की, इंश्योर करने की कि ये ऑर्डर जो है जिंदगी जो लोगों की जीवन है उसमें सही तरह से फॉलो हो रहे हैं या नहीं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड द मैनेजिंग एंड अफेयर्स ऑफ द नेशंस. अब क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए, वहाँ उसकी मैनेजिंग के लिए कि अच्छे से जो लॉज बनाए हैं वो मैनेज हो रहे हैं या नहीं. अफेयर्स ऑफ द जो है नेशन. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, वो क्या हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर एज फॉलोज. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करती है किसको, लॉ को और ऑर्डर को. टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करती है. टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़. उसके बाद क्या करती है, टू प्रोवाइड द स्कूल, पोस्टल, रेलवे सर्विसेज. टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़. ठीक है, प्राइस जो होता है कई चीज़ों का जो है ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आंदोलन करते हैं कि कम करें. तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है. टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड द मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. पीसफुल क्या है, शांति जो है, शांति से, भाईचारे से क्या करते हैं एक दूसरे के साथ जो है पीसफुल रिलेशन बनाती है. टू मेक द प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट. विकास के लिए प्लान्स बनाती है, योजनाएं. टू हेल्प द पीपल ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर. अगर कोई भी हमारे यहाँ पे डिजास्टर हो जाता है, कोई भी मतलब जैसे भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें क्या करते हैं लोगों को कि जो है मदद कौन करता है, सरकार ही करती है ना. टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ द पीपल. डिस्प्यूट क्या होते हैं, झगड़े हो जाते हैं लोगों को, उनको निपटाने का काम गवर्नमेंट करती है. वर्क फॉर द ओवरऑल द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जितने भी वेलफेयर के काम होते हैं लोगों के लिए वो सारे कौन करता है, गवर्नमेंट करता है. अब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो हाउ मैनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 टाइप्स. द गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स. फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज लेजिस्लेचर, थर्ड इज जुडिशरी. ये तीनों जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं गवर्नमेंट के, जो पूरे जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको चलाते हैं. सिंस द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है गवर्नमेंट का, वो क्या करता है, लॉ को क्या करता है, लॉ बनाती है और ऑर्डर करती हैं, जो है उनको मेंटेन करती हैं. लॉज हैव टू बी मेड एंड दिस लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर. अब ये कौन बनाता है, ये लेजिस्लेचर जो होता है ऑर्गन हमारा, यानी कि विधायिका, वो बनाती है. द लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड एंड पासिस लॉ. अब क्या करती है, ये बना दिया फिर उनको पास कर दिया. थर्ड जो है नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव एंश्योर. अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो एंश्योर करती है देज लॉज आर ओबेड, कि लोग जो इनका पालन कर रहे हैं या नहीं. द जुडिशरी मेक श्योर दैट लॉज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड इधर बाय द लेजिस्लेटर आर बाय द एग्जीक्यूटिव, कि ये जो लॉज बनाए गए हैं ये लोगों तक लोग जो है इनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उन लॉज जो है मिस इंटरप्रेटेड हो रहे हैं, यानी कि कोई उसमें दखल अंदाजी कर रहा है बाय द लेजिस्लेचर एंड बाय द एग्जीक्यूटिव द्वारा जो बनाए गए हैं, उसकी जुडिशरी करती है, यानी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, कानून है, वो क्या करती है, फिर इसकी देखरेख करती है. द जुडिशरी प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल्स. अब जुडिशरी क्या प्रोवाइड करती है लोगों को, जस्टिस, न्याय.
नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट. The laws are made by the government in a manner of depending on the type of the government in the country. अब क्या है, लॉज जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट में इन द मैनर ऑफ डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री. अब जो लॉ बनाए गए हैं वो जैसी कंट्री है हमारी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की है, उसी के अकॉर्डिंग जो है लॉ जो है बनाए गए हैं. देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड. देज आर एज फॉलो. अब कई तरह की कंट्री में जो है अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है. फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब हमारे यहाँ पे कौन सी है, डेमोक्रेटिक है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एनी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव टू राइट द चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, राइट है ना चूज़ करने का अपने रिप्रेजेंटेटिव को. कॉल्ड डेमोक्रेटिक कि हम जो हैं चूज़ करके किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे जो है मिनिस्टर के रूप में बना सकते हैं. अब्राहम लिंकन डिफाइंड द डेमोक्रेटिक एज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल. अब्राहम लिंकन है वहाँ पर, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने भी क्या बनाया था उसको, गवर्नमेंट का लोगों के द्वारा बनाया गया था ना, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. अब क्या है डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल और फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से जो बनाई गई होती है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज UAF. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है कि वोट डालने का अधिकार. इन UAF ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री आर एंटिल्टेड वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ द बर्थ, जेंडर एक्सेट्रा. यानी कि इन सब के जो है डिफरेंस के बिना ही जो है लोगों को अधिकार होता है वोट डालने का. हाउएवर वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड टू वेज अ लॉन्ग स्ट्रगल बिफोर दे गोट द राइट टू वोट. यानी कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों को राइट होता है वोट करने का. इन इंडिया हाउएवर वुमेन गोट द राइट वोट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. यानी कि इंडिया में जो ये अधिकार है वोट डालने का, ये लेडीज़ को क्या मिल गया था, इंडिपेंडेंस जब हुए थे, हम आज़ाद हुए तभी मिल गया था. अमेरिका, इंडिया एंड ब्रिटेनिया आर द सम बिग डेमोक्रेटिक कंट्री. अब ये तीनों कंट्री कैसी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म्स. अब की फॉर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री. इनके पास क्या होती है, पार्लियामेंट होती है. द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म इज द बेस्ड ऑन दी सपोर्ट ऑफ द पार्टी इन द लेजिस्लेटर. अब क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट फॉर्म होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, लेजिस्लेचर के, विधायिका की जो बनाई जाती है उसके ऊपर. द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कोएलिशन पावर मस्ट हैव मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर. अब जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या होती है, मेजोरिटी होती है. कोएलिशन पावर होती है, गठबंधन की जो सरकार होती है उसकी शक्तियाँ. द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इन इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि इंडिया में जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये बनते हैं यहाँ पे. तो इसके लिए डेमोक्रेटिक के लिए जो है एक तो ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद इंडिया जो है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसके लिए फेमस है, एग्जाम्पल हैं ये. प्रेसिडेंशियल नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की. डेमोक्रेटिक कंट्री जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की. बेस्ड ऑन द सेपरेशन पावर होती है, इसको अलग से पावर मिली हुई है. इन दिस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर द सेपरेट फॉर्म फ्रॉम ईच अदर. द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड प्रेजिडेंट हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसकी पावर ही अलग से पावर होती है. रियल पावर जिसके पास होती है वो जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, वो अलग से होता है. इज़ द नीदर अकाउंटेबल टू इट. एंड सूडान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर द एग्जाम्पल ऑफ द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये टाइप्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं कि यहाँ पर जो है कैसी है, प्रेसिडेंशियल जो है फॉर्म है गवर्नमेंट की. थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची क्या होता है, जो संवैधानिक जो शासन होता है वो. इन सच ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द किंग रीन्स बट डज नॉट रूल. अब क्या है, यहाँ पर किंग तो बनता है पर वो रूल नहीं करता. द किंग इज़ द टिटुलर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. ये क्या होता है, एक संवैधानिक हेड होता है सिर्फ वहाँ का. द रियल पावर इज़ द इंजॉयड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. इनकी जो रियल पावर होती है वो जैसे डेमोक्रेसी में होती है ना, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उनकी तरह ही होती है. किंग होता है बट वो अपना शासन नहीं चलाता. रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. जापान एंड भूटान इज द एग्जाम्पल ऑफ सच एज कंट्री. यहाँ पे क्या होता है, किंग भी होता है और इनकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो जो है पार्लियामेंट भी होती है. उसके बाद आता है ऑथोरिटेरियन.
अब जो अथॉरिटी होता है, अथॉरिटेरियन क्या होता है? अथॉरिटेरियन होता है सत्तावादी जो होते हैं। द वर्ड अथॉरिटेरियन मीन्स द एब्सोल्यूट ओबीडियंस ऑफ द अथॉरिटी, जिसके पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है। दस एंड द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट प्लेस द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब क्या होते हैं? सत्ताधारी होती है, मतलब कि जिस आदमी का वहाँ पर शासन है कि वो जो है रिस्ट्रिक्शन कर देता है, पाबंदियाँ लगा देता है, जो इंडिविजुअल होते हैं, लोग होते हैं, ग्रुप होता है, उनके ऊपर वो अपनी ही करता है इसमें। इन दिस ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल ऑल द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट, जिसका पूरे जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उसका कंट्रोल होता है, सभी डिसीजन जो है वो खुद से लेता है अथॉरिटेरियन पार्टी में जो सत्ताधारी होते हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या होती है? मोनार्की होती है। इसमें मोनार्की क्या होती है? मोनार्की मीन्स होता है कि जो शासन होता है वो। इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट पावर एंड द कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द किंग आर क्वीन। अब यहाँ पे क्या होता है? जो शासन होता है ये किसी किंग का या क्वीन का होता है। मोनार्की आर द किंग एंजॉय द ऑल पावर, सारी जो पावर होती है वो एक किंग के पास होती है। सऊदी अरबिया यूएई हैव सच ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर कैसी जो है? मोनार्की है। सेकेंड इज अ मिलिट्री ऑफ एलिट बेस्ड। एलिट बेस्ड होता है, एलिट होता है किसी एक वर्ग का, अभिजात वर्ग जिसको बोलते हैं, उसका शासन होना। इन द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट मिलिट्री लीडर आर द ग्रुप ऑफ द एलिट्स डिक्टेट द टर्म एंड द होल्ड पावर्स। किसी एक आदमी होती है, किसी अभिजात वर्ग है कि शुरू से जो है उसी वर्ग का मेंबर जो है बनते आ रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, जो क्या करता है? लागू करता है लॉज को, इज बेस्ड ऑन द फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, म्यांमार हैड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान में और म्यांमार में इस टाइप की गवर्नमेंट है। किस तरह की? मिलिट्री एंड एलिट बेस्ड, अभिजात वर्ग, किसी खास वर्ग को लेकर जो है सत्ताधारी बनना, कि हमारा जो ये राजा है यही जो है यहाँ पर रूल करेगा। नेक्स्ट इज द डिक्टेटरशिप। Political authority is the monopolized the single person or group of people exercised through the various oppressive methods। अब क्या होता है? डिक्टेटरशिप क्या होती है? शासन जो करता है एक आदमी, वो उसके लिए ऑपरेसिव मेथड होता है। डिक्टेटरशिप देयर इज़ द फ्रीडम एंड पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस। यहाँ पर क्या होता है? एक शासनकारी होता है जो शासन करता है, डिक्टेटर होता है वहाँ का संभालने वाला। देयर इज़ अ नो फ्रीडम, वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं होती। इन पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, नहीं रख सकते एज दे लाइक क्वाइट ऑफन एज वे द सिक्योर देयर पावर एंड हैव मोर कंट्रोल एंड डिक्टेटर विड्रॉ द सर्टेन राइट फ्रॉम दी पीपल। क्या है? सभी जो उनके पास अधिकार होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, सिर्फ एक ही जो सत्ताधारी होता है, शासन करने वाला होता है, उसी के हाथ होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दी कंट्रीज दैट द फेस्ड डिक्टेटरशिप आर जर्मनी एंड इटली। यहाँ पे क्या होते हैं? डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब क्या है? जो किसी भी सरकार का जो लेवल है, गवर्नमेंट का लेवल है, वो किस पर डिपेंड करता है? वहाँ की पॉपुलेशन पे और साइज पे। द गवर्नमेंट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल। अब गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल पे काम करती है। दिस डिवीजन हेल्प्स टू रन द कंट्री स्मूथली एंड एफिशिएंटली। जिससे क्या है? जो जिस तरह से गवर्नमेंट जो है काम करती है 3 लेवल्स पे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है वो स्मूथली चल पड़े, उस पर जो सारे काम है वो सही तरीके से हो। फर्स्ट लेवल इज द नेशनल लेवल। इट वर्क्स द नेशनल लेवल, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। स्टेट लेवल, इट वर्क्स इन द एंटायर स्टेट। ये स्टेट का जो लेवल होता है, इसमें सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल पे होती है। एवरी स्टेट हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट। एवरी स्टेट यानी कि हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है। लोकल लेवल पे क्या होती है? इट वर्क्स इन द विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट आर टाउन्स। यहाँ पे काम करती है। इट इज़ आल्सो नोन एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज आवर रोल। अब हमारा रोल क्या है गवर्नमेंट में? इट इज़ नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट द अबाइड द लॉ country, but it is also very important to understand the reason behind the formation of law that our government makes। यानी कि जो भी लॉ हमारी गवर्नमेंट बनाती है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो लॉ बनते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि ये जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये क्यों बना रही है ये लॉ, उसी के अकॉर्डिंग हमें लॉ को अपनाना चाहिए, कानूनों को। सिंस ऑल ऑफ अस आर नॉट एजुकेटेड इन द फील्ड ऑफ लॉ, हम सभी जो है समझने के लिए जो है एजुकेटेड नहीं है लॉज को। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पीपल वी इलेक्ट टू एक्सप्लेन द लॉज। अब किसकी ड्यूटी है? लोगों की ड्यूटी है। वी इलेक्ट द एक्सप्लेन द लॉज, जो हमने इलेक्ट किया है जिनको एक्सप्लेन करने की लोग देयर एडवांटेज एंड
डिसएडवांटेज टू अस, अभी हमें समझना होगा कि हमारे लिए इसमें लॉज क्या अच्छे हैं और क्या जो है ख़राब हैं। एंड द सिंस वी हैव टू रिलाई आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इट बिकम्स द इम्पोर्टेंट दैट वी चूज़ द राइट पीपल। अब क्या है ये जो है हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो हमने इलेक्ट किए हैं रिप्रेजेंटेटिव बिकम द इम्पोर्टेंट, कैसे वो इम्पोर्टेंट बने, दैट वी चूज़ द राइट पीपल, जो लोगों को राइट मिला है लोगों को चुनने का अपने रिप्रेजेंटेटिव, वो कैसे है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एक्सेट्रा, इन सभी कंट्रीज़ में क्या होता है, लोगों को अधिकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। पीपल प्ले एन एक्टिव रोल एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अब लोगों का क्या रोल है गवर्नमेंट के कामों में, जो है सीधे है। पीपल डिसाइड टू हु इज़ गवर्नमेंट ओवर देम, अब क्या कौन सी गवर्नमेंट बनेगी ये लोग तो चूज करेंगे। इन मैनी कंट्रीज दे हैड टू वोट फॉर अ वुमेन डिड नॉट हैव अ राइट टू वोट, एंड मैनी कंट्री स्टिल 20 यानी कि 20th सेंचुरी तक काफ़ी कंट्रीज़ में भी क्या था, लोगों जो है वुमेन को वोट का अधिकार नहीं मिला था। सफरगेट मूवमेंट ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, कई सारे जो मूवमेंट हुए हैं किसको लेकर 20th सेंचुरी तक, लोग जो औरतें हैं उनको वोट डालने की डिमांड के लिए, राइट टू वोट। बट वी हैव नॉट ऑलवेज हैड टू राइट टू चूज़ द आवर गवर्नमेंट, हमें जो ये अधिकार हमेशा से नहीं था कि हम जो अपनी गवर्नमेंट को चुन सके। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे समय के बाद, वी वर अंडर द ब्रिटिश राज, हैड टू फॉलो द रूल एंड द रेगुलेशन सेट अप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, हमने क्या किया उन रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जो ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। इनिशियली ओनली द ब्रिटिश हैड टू राइट टू मेक्स लॉ फॉर इंडिया, सिर्फ कौन बना सकता था उस टाइम पे, ब्रिटिश ही लॉ बना सकती है। बट आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर अ मैनी ईयर, काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद, ए सिलेक्ट फ्यू वर गिवन टू राइट टू वोट, कुछ जो है हमें राइट मिले हैं वोट डालने के। बट द कॉमन पर्सन हैड नो सच अ राइट, लेकिन आम आदमी को क्या थे, वोट डालने के अधिकार नहीं थे उस टाइम पे। सिविल सर्विस हो गई या फिर गवर्नमेंट जॉब हो गई या फिर उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको ही अधिकार उन्होंने दिए थे। देयरफॉर इसके बाद क्या हुआ, व्हेन इंडिया गेंड फ्रीडम, जब इंडिया ने क्या किया, फ्रीडम के लिए आज़ादी प्राप्त की फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947, द लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइड टू हैव ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। वेयर एवरी पर्सन वुड हैव टू से, यानी कि हर एक इंसान को बोलने का अधिकार हो। आवर कंट्री एक्सरसाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, UAF, यानी कि हमारी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी हर एक इंसान को वोट डालने का जो अधिकार है। वेयर एवरी पर्सन ऑफ द एज ऑफ 18, यानी कि 18 साल से जितने भी ऊपर लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, वोट का अधिकार होना चाहिए। अरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, किसको पीछे छोड़ के, कास्ट को, कलर को, जेंडर को, सोशल स्टेटस को, ये नहीं देखना ये अमीर है गरीब है, सबको जो है एक सेम जो है वोट का अधिकार होना चाहिए। ये कब हुआ, ब्रिटिश इंडिया के बाद, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंट, जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद जो है हमें सभी को वोट का अधिकार मिल गया। सो स्टूडेंट, वी हैव completed this chapter today. Keep learning. Like, share and subscribe my channel. Thank you.